नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत राजस्थान अध्ययन, सामाजिक विज्ञान और हमारा राजस्थान पुस्तक के बारे में। इन पुस्तकों से जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनेंगे वो हम कवर करते हुए चलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी जो आरबीएसई की बेस्ड पुस्तक है, जो मान्यता प्राप्त पुस्तक है, वो यही है और इन्हीं से प्रश्न बनते हैं। चाहे आप कोई से भी गाइड पढ़ लो, वो गाइडें भी इन्हीं पुस्तकों से बनी है। तो यदि हम इन्हीं पुस्तकों को सोल्व करते जाते हैं, क्रम वाइज और अध्याय वाइज शुरू करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ये सेशन मैंने इसी संदर्भ में बात कर रहे थे, ठीक है। तो इस जो पुस्तक है, इसका मेन उद्देश्य हमने यही रखा है कि आप कम से कम समय में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें और प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना सफलता हासिल कर सकें। तो बात करते हैं, कक्षा 7 की बात कर रहे थे, जिनमें हमने 12वां अध्याय पढ़ रहे थे, हमारा संविधान। तो हमारा संविधान से जो पार्ट 2 है वो लेकर आज मैं प्रस्तुत हुआ हूँ आपके समक्ष। तो यहाँ से जो भी प्रश्न बनेंगे वो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। कोई सा भी कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हो तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्याय आता है 12वां, हमारा संविधान। हमारे संविधान से हमने बात की थी पहले पार्ट में, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे कि संविधान किसे कहा जाता है। तो उसके अंतर्गत व्यक्ति और आपसी संबंधों को निर्देशित करने का जो नियम और कानून है वो संविधान कहलाता है। संविधान कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, लिखित और अलिखित संविधान होते हैं। अलिखित संविधान ब्रिटेन का है और भारत का राजनीतिक भविष्य जो है वो भारतीय स्वयं निर्धारित करेंगे, इस ये कथन जो है महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था। संविधान सभा है तो सम्मिलित जो हैं 14 सदस्य होते हैं। ये चीज़ें जो हैं, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और तैयार होने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ये कुछ 10 प्रश्न जो हैं वो हमने पहले पार्ट में कवर किए थे। अब हम बात करते हैं 11वें प्रश्नों से। मूल भारतीय संविधान का विस्तार कितना है? मूल जो भारतीय संविधान है उसका विस्तार कितना है? तो इसमें है एक प्रस्तावना है, 395 अनुच्छेद हैं जो 22 भागों में विभक्त हैं और 8 अनुसूचियाँ हैं। देखिए बहुत सिंपल है, एक प्रस्तावना है, इसमें 395 अनुच्छेद हो जाएंगे और 22 भाग जो विभक्त हैं उनमें 22 भाग में 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियाँ हैं। तो इस तरीके से अपना भारतीय संविधान जो है वो विकसित है। फिर बात करते हैं कि वर्तमान में भारतीय संविधान का विस्तार कितना है। तो इसमें वर्तमान में जो कुछ चेंजेस किए गए थे वो देखिए, इसमें एक प्रस्तावना है, फिर 465 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं 2013 तक के संदर्भ में यदि देखा जाता है। तो फिर बात करें तो संविधान का सार किसे कहा जाता है? तो संविधान का जो सार है वो प्रस्तावना कहलाती है, ठीक है, हृदय है प्रस्तावना। फिर महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि मौलिक अधिकार एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा किस देश से हमारे संविधान में शामिल की गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जो है वो शामिल की जाती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से हमारे संविधान में शामिल किए गए? तो आयरलैंड से शामिल किए गए हैं। भारत की संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ब्रिटेन के जो देश है वहाँ से संसदीय व्यवस्था जो है वो भारत की प्रभावित है। संविधान द्वारा नागरिकों के व्यक्ति के विकास और शोषण से मुक्ति के लिए कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो 6 अधिकार जो मौलिक अधिकार हैं वो दिए गए हैं। हमारे संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं? तो 11 कर्तव्य जो हैं वो निश्चित किए गए हैं। हमारे संविधान में भारत को किस इकाई के रूप में बताया गया है? तो राज्यों का संघ जो है उस इकाई में बताया गया है। सरकार का वह अंग जो कानून बनाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे व्यवस्थापिका के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसी क्रम में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हमारे मौलिक अधिकार और कर्तव्य और संघीय सरकार जो अध्याय है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।